महाभारत भक्ति गणवाज महाभारत में आपको राजा के प्रधान कर्तव्य का तथा युग निर्माण में दंड नीति की प्रधानता का वर्णन की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा का प्रधान कर्तव्य क्या है? उससे देश की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए? शत्रु को किस प्रकार जीतना चाहिए? दूतों की नियुक्ति किस कर्म से करनी चाहिए? तथा चारों वर्ण और अपने सेवक स्त्री एवं पुत्रों को किस प्रकार अपना विश्वास दिलाना चाहिए? भीष्म जी बोले, राजन, तुम सावधान होकर राजा के आचरण के विषय में सुनो। राजा तथा उसके प्रतिनिधि को आरंभ में क्या करना चाहिए सो मैं तुम्हें सुनाता हूं। राजा को पहले तो अपने मन को जीतना चाहिए, उसके बाद शत्रुओं को भी परास्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। पांचों इंद्रियों को काबू में रखना, यही मन का विजय है। जो राजा जितेंद्र है वही शत्रुओं का भी दमन कर सकता है। उससे कीलों में, राज्य की सीमा पर तथा नगर और गांव के बगीचों में सेना नियुक्त करनी चाहिए। उसी प्रकार सभी पड़ावों पर, गांव और नगरों के भीतर तथा महल के आसपास भी थोड़ी बहुत कुमुख रखना बहुत जरूरी है। जिन लोगों की अच्छी तरह परीक्षा कर ली हो और जो देखने में मूर्ख, अंधे और बहरे से जान पड़ते हों तथा भूख, प्यास और परिश्रम सैनिक की सामर्थ्य रखते हों, उन्हें गुप्तचर बनाना चाहिए। इन गुप्तचरों को मंत्री, मित्र और पुत्रों के ऊपर भी नियुक्त रखना चाहिए। इसी प्रकार नगर, देश और सामंतों के राज्य में भी इन्हें ऐसी युक्ति से नियुक्त करें जिससे वे आपस में भी एक दूसरे को न पहचान सके। अपने गुप्तचरों के द्वारा राजा को बाजारों, बिहारों, समाजों, सन्यासों, बगीचों, पंडितों की सभाओं, प्रांतों, चौराहों, सभा स्थानों और धर्मशालाओं में रहने वाले शत्रु के गुप्तचरों का पता लगाते रहना चाहिए। यदि राजा शत्रु के दूतों का पहले से ही पता लगा लेता है तो इससे उसका बड़ा हित होता है। यदि राजा अपना पक्ष निर्बल जान पड़े तो वह अपनी कमजोरी का पता लगने से पहले ही शत्रु के साथ संधि कर ले। यदि इसमें कुछ भी लाभ दिखाई दे तो संधि करने में देरी न करे। जो राजा गुणवान, उत्साही, धर्मज्ञ और सदाचारी हो, उनके साथ प्रजा का धर्मानुसार पालन करने वाले निरपति को अवश्य मेल कर लेना चाहिए। यदि राजा को अपनी स्थिति संकटपूर्ण दिखाई दे तो जिन अपराधियों को पहले छोड़ दिया हो और जिनसे जनता द्वेष मानती हो, उन लोगों को सर्वदा नष्ट कर दे तथा जिससे किसी भी प्रकार के उपकार और अपकार की संभावना न हो और जो स्वयं भी सिर उठाने की सामर्थ्य न रखता हो, उस पुरुष की उपेक्षा करें। जिस राजा में शत्रु को दबाने की सामर्थ्य हो और जिसकी सेना मजबूत हो, वह अपनी राजधानी के प्रबंध की व्यवस्था करके जिस समय शत्रु दूसरे के साथ युद्ध में संलग्न और सावधान अथवा दुर्बल हो, अपनी सेना को उस पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दे। यदि शत्रु अपने से बलवान हो तो सर्वदा उसके अधीन न रहे। दुर्बल होने पर भी गुप्तचर से उसकी शक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न करता रहे और उसके मंत्री और प्रीतिपात्र पुरुषों में भेद डलवा दे। जो राजा राष्ट्र का हित चाहे उसे सर्वदा युद्ध में ही नहीं लगा रहना चाहिए। बृहस्पति ने साम, दान और भेद, इन तीन उपायों से ही अर्थ की प्राप्ति बतलाई है। राजा को प्रजा की
आय का छठा भाग उसकी रक्षा के लिए ही कर रूप में लेना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा पर पुत्र पौत्रों के समान स्नेह रखना चाहिए, किंतु न्याय के समय प्रेमवश पक्षपात नहीं करना चाहिए। न्याय करते समय वादी और प्रतिवादी की बातें सुनने के लिए सब विषयों को समझने वाले विद्वानों को नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि न्याय की शुद्धि ही राज्य का आधार है। खान, नमक, चुंगी घर, नाव के घाट और हस्त सेना पर टैक्स लेने के लिए अपने विश्वास पात्र और हित चिंतक पुरुषों को मंत्री बनाकर नियुक्त करना चाहिए। जो राजा ठीक ठीक प्रकार से न्याय करता है उससे ही धर्म की प्राप्ति होती है। राजा का न्याय निष्ठ होना ही प्रधान धर्म है। इसके सिवा उससे वेद वेदांगों का ज्ञाता, तपोनिष्ठ, दानशील और यज्ञापरायण भी होना चाहिए। राजा में ये सब गुण निरंतर स्थिरता से रहने चाहिए। यदि किसी दुर्बल राजा को कोई बलवान शत्रु दबाने लगे तो इसी में बुद्धिमानी है कि वह किले के भीतर चला जाए और अपने मित्रों के साथ मिलकर सामवेद या युद्ध के विषय में सलाह करे। यदि युद्ध करने का निश्चय हो तो पशुशालाओं को वन में से उठाकर मार्गों पर ले आवें और गांवों को उठाकर कस्बों में मिला दें। धनी और सेना के प्रधान अधिकारियों को बार बार धीरज देकर ऐसे स्थानों पर पहुंचा दें जो बहुत गुप्त और दुर्गम हो, तथा राज्य का सारा अन्न अपने काबू में कर लें। नदी के पुलों को तुड़वा दें। जिन किलों में शत्रुओं के छिपने की संभावना हो उन्हें सब ओर से तुड़वा डालें। देवालयों के वृक्षों को छोड़कर और सब छोटे मोटे पेड़ों को उखड़वा दें। जो वृक्ष बहुत फैल गए हों उनकी डालियां कटवा दें। नगर के चारों ओर परकोटा बनवाएं। उस पर दुर्गम रक्षकों को नियुक्त करें तथा उसके चारों ओर की खाई को जल से भरवा दें और उसमें नाके और मगरमच्छ भी छुड़वा दें। नगर में हवा आने के लिए और आपत्ति के समय भागने के लिए परकोटों में झरोखे छुड़वाएं और दरवाजों के समान उनकी चौकसी का पूरा प्रबंध करावें। इन झरोखों पर भारी भारी युद्ध यंत्र और तोपें लगा दें और उन पर अपना अधिकार रखें। किले के भीतर बहुत सा ईंधन इकट्ठा कर लें तथा नए कुएं खुदवाएं और जो कुएं पहले से बने हुए हों उनकी सफाई करा दें। जिन घरों के ऊपर छप्पर हों उन्हें मिट्टी से लिपवा दें और चैत्र मास में आग न लग जाए इस आशंका से खेतों की घास उखड़वा दें। दिन के समय अग्निहोत्री के सिवा और किसी कारण से आग न जलाने दें तथा लोहार की भट्टी और सूतिका गृह में भी बहुत सावधानी से आग जलवाएं। नगर की रक्षा के लिए ढिढोरा पिटवा दें कि जो पुरुष दिन में आग जलाएगा उससे भारी दंड दिया जाएगा। ऐसे समय भिखारियों को, हिजड़ों को, पागलों को और नटों को नगर से बाहर निकलवा दें। राजमार्गों को चौड़ा करा दें और यथोचित रीति से पोशालों और बाजारों की व्यवस्था कराएं। अन्न के एक भंडार, शस्त्रागार, योद्धाओं की वार में के अश्वशालाएं, गजशालाएं, सेना की छावनियां, खाइयां और राजमहल, बगीचे ऐसी युक्ति से तैयार करावें जिससे कोई दूसरा इन्हें देख न सके। ऐसी स्थिति में राजा को घायलों की सेवा के लिए
तेल, घृत, मधु और सब प्रकार की औषधियों का भी संग्रह करना चाहिए। इसके सिवा अंगारे, कुश, मूज, ढाक, बाण, लेखक, घास और विष में बुझे हुए बाणों का भी संग्रह करें तथा सब प्रकार के अस्त्र, शक्ति, रिष्टि, प्राश और क्वच, फल, मूल और 4 प्रकार के वैद्य भी तैयार रखें। ऐसे अवसर पर राजा को जिन सेवक, मंत्री, पूर्ववासी या सामंत की ओर से संदेह उन्हें अपने काबू में कर लें। जब किसी कार्य में सफलता मिले तो उसमें सहायता देने वालों का बहुत से धन, यथोचित पुरस्कार और मीठे वचनों से सत्कार करें। अपना शरीर, मंत्री, कोष, सेना, मित्र, राष्ट्र और नगर, इन 7 को राज्य कहते हैं। अपना शरीर, मंत्री, कोष, सेना, मित्र, राष्ट्र और नगर, इन 7 को राज्य कहते हैं। राजा को प्रयत्न पूर्वक इनकी रक्षा करनी चाहिए। जो राजा 6 गुण, 3 वर्ग और 3 परम वर्ग इन्हें जानता है वह इस पृथ्वी को भोग सकता है। इनमें जिन्हें 6 गुण कहा गया है वह सुनो। संधि करके शांति से बैठ जाना, चढ़ाई करना, शत्रु से युद्ध ठानना, आक्रमण के द्वारा शत्रु को डराकर बैठ जाना, शत्रु में भेद ढलवा देना तथा किले या किसी दूसरे राजा का आश्रय लेना। 3 वर्ग ये हैं: क्षय, स्थिति और वृद्धि तथा अर्थ, धर्म और काम। ये 3 परम वर्ग हैं। इन सब का यथा समय सेवन करें। अंगिरा के पुत्र देवर्षि बृहस्पति का कथन है कि सब प्रकार के कर्तव्य को पूरा करके पृथ्वी का अच्छी तरह पालन करने और प्रजा की रक्षा करने से राजा परलोक में सुख प्राप्त करता है। जिस राजा ने अपनी प्रजा का अच्छी तरह पालन किया है उसे तपस्या या यज्ञ आदि करने की क्या आवश्यकता है? वह तो सभी धर्मों को जानने वाला है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दंड नीति और राजा ये दोनों किस प्रकार उपयोग में आने वाली सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यह मुझे बतलाइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, दंड नीति के द्वारा राजा और प्रजा का जो महाभाग्य सिद्ध होता है उसका मैं युक्त शब्दों में वर्णन करता हूं, सो सुनो। यदि राजा दंड नीति का ठीक ठीक प्रयोग करता है तो यह 4 वर्णों को उनके धर्मों में स्थित रखती है और उन्हें अधर्म की ओर जाने से रोकती है। इस प्रकार जब मर्यादा का नाश नहीं होता और सकुशल रहने के कारण प्रजा को कोई खटका नहीं रहता तो 3 वर्ण शास्त्र अनुसार समता में स्थित होने के लिए प्रयत्न करते हैं और इसी में मानव जाति का सुख निहित है। तुम्हें यह संदेह तो होना ही नहीं चाहिए कि राजा की स्थिति समय के अधीन है या समय राजा के अधीन है, क्योंकि वास्तव में समय ही राजा के अधीन है। जिस समय राजा दंड नीति का पूरा प्रयोग करता है तब पृथ्वी पर पूर्णतः सतयुग बरसता है। उस सतयुग में धर्म ही धर्म रहता है, अधर्म का कहीं नाम निशान भी दिखाई नहीं देता तथा किसी भी वर्ण की अधर्म में रुचि नहीं होती। उस समय प्रजा के योग क्षेम स्वभाव से ही सिद्ध होते रहते हैं तथा सर्वत्र वैदिक गुणों का विस्तार हो जाता है। सभी ऋतुएं सुख और स्वास्थ्य की वृद्धि करती हैं। लोगों के मन प्रश्न हो जाते हैं। मनुष्य की आयु अल्प नहीं होती, कोई स्त्री विधवा नहीं होती और न कोई कुपड़ा ही दिखाई देता है। पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न होने लगता है। औषधियाँ सुलभ हो जाती हैं तथा छाल, पत्र, फल
और मूलों में रस आ जाता है। ये सब सतयुग के धर्म है। इसके बाद जब राजा धननीति के चतुर्थ अंश को छोड़कर उसके 3 अंशों को बरतने लगता है तो त्रेता युग आरंभ हो जाता है। उस समय धर्म के 3 अंश के साथ अधर्म का भी 1 अंश बरतने लगता है और पृथ्वी से जोतने बोने पर ही अन्न और औषधियां उत्पन्न होती हैं। फिर जब राजा नीति का आधा भाग त्याग कर केवल आधे भाग का ही अनुसरण करता है तो द्वापर युग आ जाता है। उस समय अधर्म के 2 अंश धर्म के 2 अंशों का अनुवर्तन करने लगता है और पृथ्वी से जोतने बोने पर ही आधा फल प्राप्त होता है। अंत में जब धन नीति को एकदम छोड़कर राजा प्रजा को दुख देने लगता है तो पृथ्वी पर कलयुग फैल जाता है। कलयुग में अधर्म की ही प्रधानता होती है। धर्म कहीं दिखने को भी नहीं मिलता। सभी वर्णों का मन अपने धर्म में च्युत हो जाता है। शूद्र लोग भिक्षा मांगकर और ब्राह्मण सेवा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। योग सेम का नाश हो जाता है। वर्ण संकरता फैल जाती है। वैदिक कर्म विधिवत संपन्न न होने के कारण गुणहीन हो जाते हैं। रुचि सुखकारी नहीं रहती। वे सब रोग का ही कारण हो जाते हैं। मनुष्य के स्वर वर्ण और मन मलिन हो जाते हैं। सर्वस्त्र तरह तरह के रोग फैल जाते हैं। लोग असहनीय असमय में मरने लगते हैं। देश में विधवाओं की अधिकता हो जाती है। प्रजा क्रूर हो जाती है। वर्षा भी कहीं कहीं ही होती है और खेती भी सर्वस्त्र नहीं पकती। इस प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इनकी रचना करने वाला राजा ही है। यदि राजा सतयुग की दृष्टि करता है, यदि राजा सतयुग की सृष्टि करता है तो उससे अक्ष स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रेता की रचना करने पर उसे अक्ष स्वर्ग नहीं मिलता। द्वापर की सृष्टि करता है तो अपनी पुण्य के अनुसार केवल कुछ समय तक स्वर्ग में रहता है और यदि वह कलयुग को चलाता है तो उससे अत्यंत पाप होता है। उसके कारण उसे बहुत समय तक नरक भोगना पड़ता है तथा प्रजा के पाप में डूबकर अभ्यस और पाप का भागी बनना पड़ता है। अब क्षत्रिय को धननीति का ज्ञान प्राप्त करके उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। यही इसका ठीक ठीक उपयोग किया जाए तो यह माता पिता के समान लोग की व्यवस्था और पालन करता है। सब प्राणी दंड नीति के आधार पर ही टिके हुए हैं और दंड नीति से युक्त होना ही राजा का परम धर्म है। इसीलिए युधिष्ठिर, तुम नीतिनिष्ठ होकर धर्मानुसार प्रजा का पालन करो। इससे तुम दुर्जय स्वर्गलोक प्राप्त कर सकोगे। हरि ओम तत्सत्।